डंका डोलेगा, सिंहासन भी डोलेगा और बदलना पड़ेगा निर्णय और री एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। धन्यवाद। बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग बैठेंगे। रात में करीब 120 लोग थे, 117 लोग, और रात में सब लोग यहीं सोए। जब छात्रों को 12:30 बजे और 1:15 बजे तक आप प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करा पाए, ऐसे चेयरमैन को उस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। री एग्जाम, बस किसी भी शर्त पर हमको री एग्जाम चाहिए। नमस्कार, फर्स्ट बार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 17वें बीपीएससी को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ। पुनः एग्ज़ाम को लेकर अभ्यर्थी जो है कल से ही रात में भी दिन में भी धरना पर बैठे हुए। तमाम ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी व 2024 बीपीएससी पेपर लीक 2024 पेपर नहीं पर ले लो, ये जो एग्ज़ाम लेने की बात ये कह रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुधांशु रंजन है। कल से ही लगातार बैठे हुए हैं प्रदर्शन में। कल 10 बजे से लेकर के अभी तक बैठे हुए हैं। अब तक कोई मिलने के लिए या अभी तक किसी भी तरह सरकार से या फिर प्रशासन से कोई भी मिलने के लिए नहीं आया है। हमारा संघर्ष हम ही लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। हाँ, जैसे सीएम नीतीश साहब के भी सेक्रेटरी से भी पीए से बात हुई थी, कोई दिनेश करके हैं, तो हमारे कुछ दोस्तों ने बात की तो उन्होंने कहा कि इन सब के लिए फुर्सत नहीं है, तुम सब अपना देख लो। इस तरह का बयान आ रहा है अंदर से। जी, मतलब अधिकारी भी बात करने से कतरा रहे हैं, बात नहीं करने से सही तरीके से। अधिकारी बिल्कुल कतरा रहे हैं बात करने से, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ना हमारी बातें किसी को सुन रहे हैं, जबकि हमारा सत्याग्रह है। देखिए, तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अंग्रेज अन्याय की, अब तुम कर रहे हो, #CM और #मनु भाई, यानी बीपीएससी चेयरमैन को लेकर भी यहाँ पे हैशटैग चलाई जा रही है। तमाम तस्वीर शिक्षा सत्याग्रह, हम बातचीत भी करेंगे। तमाम अभ्यर्थी हैं, लगातार आप लोग बैठे हुए हैं। कल भी पूरे दिन आप लोग बैठे, रात में भी बैठे, आज दूसरे दिन बैठे हुए हैं। लग रहा है बात सुनी जाएगी। हाँ, बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग बैठेंगे। रात में करीब 120 लोग थे, 117 लोग, और रात में सब लोग यहीं सोए। फिर सुबह में गए नाश्ता वास्ता करने, फ्रेश होने, फिर सारे लोग आ गए हैं। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी आ रहे हैं। 12-1 बजे के बीच में सारे लोग, जो बहुत दूर दूर के लोग हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, कोई मधुबनी का है, कोई दरभंगा का है, पूर्णिया का है, सारे लोग आ रहे हैं। 6 तारीख को जो आंदोलन हुआ था नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध में, उसमें भी गांव से छात्र आए थे। मैंने तो कई लोगों से पूछा कि भाई साहब आप कहां से आए हैं, सबने बताया कि कोई भागलपुर से है, कोई पूर्णिया से है, कोई मधुबनी से है। तो लोग बाहर से भी आ रहे हैं और हमारे इस आंदोलन में शामिल होंगे। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से ही प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। नहीं, बातचीत करने नहीं आए हैं, लेकिन एक जो प्रभाव है आंदोलन का वो दिखाई दिया है। क्योंकि जो बीपीएससी का एक नोटिस जारी हुआ है बीपीएससी ने, कि जो गर्दनीबाग परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा है उसकी परीक्षा की तिथि हम जल्द घोषित करेंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास बीपीएससी द्वारा पहले से भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है। हम सभी छात्रों से आग्रह कर रहे हैं कि 4,80,000 परीक्षार्थियों के हक में फैसला होना है। इसलिए आप प्लीज़ अपने हक के लिए, अपने भविष्य के अधिकार की लड़ाई के लिए आप गर्दनीबाग इस धरना स्थल पर आएँ। और निश्चित रूप से हमारी मांग एक ही है कि दोबारा परीक्षा एक केंद्र पर नहीं, राज्य के तमाम परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो और एक परीक्षा बीपीएससी एक शिफ्ट में आयोजित हो। पूरी तरह से बीपीएससी चेयरमैन की जो नाकामी है, जब छात्रों को 12:30 बजे और 1:15 बजे तक आप प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करा पाए, ऐसे चेयरमैन को उस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। एज ए स्टूडेंट और एज ए स्टूडेंट लीडर, दोनों अधिकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे नाकाम चेयरमैन को जल्द से जल्द पद पर हटाया जाए। निश्चित रूप से परीक्षा रीकंडक्ट कराने की मांग हमारी है और हमारी मांग बिल्कुल जायज है। ये आपने लिखा है, पहले अंग्रेज अन्याय किया, तुम कर रहे हो। ये कौन आप लोगों के साथ अन्याय कर रहा है? दरअसल ये आयोग के द्वारा हम लोग सताए हुए अभ्यर्थी हैं और ये कहना है कि जो सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं वो डायरेक्ट दिल पे असर कर रहा है और इसमें कोई संख्या गिनने की बात नहीं है। अगर ये मर्म की बात कहें तो हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग को 1 रुपया का भी सहायता जो मिल रहा है आज के डेट में, वो जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है वही आज के डेट में भेज रहे हैं। बहुत सारे तो अधिकारीगण भी भेज रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप यहाँ पे आइए और योगदान दीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे।
और जहाँ तक आयोग की बात है, उनको चिंता करने की ज़रूरत है। उनको चिंता करने की ज़रूरत ये है कि उनकी अयोग्यता अब सामने आ रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार स्तर की बात नहीं रह गई है, ये बिहार गांधी की भूमि है और यहाँ पे सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया गया, अब ये दूसरा शिक्षा सत्याग्रह होने जा रहा है और यहाँ पे डंका डोलेगा, सिंहासन भी डोलेगा और बदलना पड़ेगा निर्णय और री एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं ये बोल रहा हूँ कि 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो था वो रद्द किया गया था और उसमें बीपीएससी के ही एक अधिकारी, बीपीएससी द्वारा पास किए गए एक अधिकारी, बिहार पुलिस के अधिकारी डीएसपी रंजीत रजक शामिल थे। उनको बर्खास्त भी किया गया और वो अपने रिश्तेदार को भी बीपीएससी पास करवाए थे। इस ये जो मामला हुआ 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का, इसमें रंजीत रजक पर अभी तक चार्जशीट दायर नहीं किया गया है, सजा नहीं हुई है, 2 साल से ऊपर हो गया। तो उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर कब चार्जशीट दायर होगा, उनको कब सस्पेंड किया जाएगा? क्योंकि वो जो है रंजीत रजक डीएसपी पद का दुरुपयोग करते हुए अपने 5-6 रिश्तेदारों को बीपीएससी में धांधली के द्वारा पास करा चुके हैं। तो आयोग इसका भी तो जवाब दे कि वो क्या करवा रही है। देखिए, तो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अभ्यर्थी जो है ये वो यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे जो बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। लगातार कल दिन पूरे रात, अब देखिए हम लोग कल सुबह 10 बजे से ही आज लगभग 11 बजने वाला है, आप लगभग 24 घंटे से यहाँ डटे हुए हैं और हम लोगों का बस एक ही मांग है, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। बस किसी भी शर्त पर हमको री एग्ज़ाम चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने देखा बीपीएससी चेयरमैन, पटना के डीएम महोदय सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बापू परीक्षा परिसर में जो कुछ उपद्रवी थे और बीपीएससी चेयरमैन ने बोला कि हम 4 लोगों का 4 उपद्रवी के कारण हम पूरे 4 लाख का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। तो फिर आपने ये एग्ज़ाम उसको बापू परिसर वाला क्यों कैंसिल किया? कहीं ना कहीं बीपीएससी और जिला प्रशासन सभी की मिली भगत से 17वीं बीपीएससी परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली की गई है और हम लोग चाहेंगे इसकी निष्पक्ष जांच हो और सबसे पहले पूरे 912 सेंटरों की एग्ज़ाम कैंसिल हो और हम लोगों के साथ न्याय करके एक साथ सभी का एग्जाम लें। देखिए, सबसे पहली बात कि जब बच्चों ने डेट एक्सटेंड करने की बात करी तो हम नॉन सीरियस हो गए। ठीक है, आपने सेंटर दिया, पूरे हिंदुस्तान से लोग, दिल्ली से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से सब आए बापू परिसर में। अब वहाँ पे कोई ऐसा तो था नहीं कि एक ग्रुप गया था जो उपद्रव मचाएगा या कुछ भी। अगर एग्ज़ाम आपने 3-4 फ्लोर पे आपका क्वेश्चन नहीं पहुँचा, आपने ग्राउंड फ्लोर का 10 मिनट का फुटेज दिखा के आप कहते हैं कि बच्चे उपद्रवी हैं। अरे अब साहब वो भी तो दिखाइए कि बच्चों ने हंगामा क्यों करा। आप तो वो बता नहीं रहे हैं, आप सारा चीज़ आप बच्चों पे डाल दे रहे हैं कि सारे सब गलत बच्चे, उपद्रवी बच्चे, नॉन सीरियस बच्चे। अरे बच्चे ही तो, आप एग्ज़ाम किसके लिए करा रहे हैं साहब? आप बच्चों के लिए करा रहे हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका वजूद क्या है? यू आर नॉट एग्जिस्टेंशियल, राइट? एक चीज़ हमको बताइए, ये जो बोलते हैं मोबाइल, आपके पास प्रशासन है, पुलिस है, सब है, लेकिन आपके बावजूद भी, सब होने के बावजूद भी बच्चा कैसे लेके चला गया मोबाइल सेंटर हॉल, ठीक है। और वो बोलते हैं कि हम बच्चे से पूछते हैं कि सबूत दो। हम लोग तो फ़ोन तो हम लोग बाहर लेके जाते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, सब चीज़ है, तो आप 900 टोटल जो 900 सिर्फ आप एक का दिए हैं, 911 का भी आप दीजिए सीसीटीवी कैमरा कि कौन टाइम से लेट पहुंचा, कौन टाइम से पहले पहुंचा, वो भी होना चाहिए। तो सब आपके पास है। देखिए, हम लोग बीपीएससी के स्टूडेंट हैं और लगातार एग्ज़ाम देते आ रहे हैं और अच्छे से हम लोग पढ़ाई किए हुए हैं और ये हर कोई जानता होगा कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सभी बैठती है और जब पटना के सेंटर पे इस तरह का धांधली है तो अब देखिए और भी कई अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पे, देखिए अभ्यर्थी है, हम बातचीत करेंगे। लगातार प्रदर्शन कर रही है, कल पूरे दिन आप लोग बैठे हुए, रात बैठे हुए, आज बात मानी जाएगी। बिल्कुल बात मानी जाएगी। हम लोग इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि हमारी बात मानी जाएगी। बिल्कुल हमारी बातें पूरी होंगी, हम इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं। कोई बातचीत आप लोगों की हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है।
हमारी बस एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए और हमें कोई बातचीत नहीं करनी है, बस एक ही मांग है। मेरा सेंटर झाझा जमुई में था जी, बिल्कुल। वहाँ पर जो बायोमेट्रिक होता है वो 8-9 के क्लास के बच्चे कर रहे थे और हम लोग खुद से अपना बायोमेट्रिक करके अंदर एग्जाम देने गए हैं। हम लोग को 1 बजे के बाद एक पेपर मिला है। इधर घूम जाइए थोड़ा सा। कल पूरे दिन आप लोग बैठे, रात बैठे, दूसरा दिन है आज, क्या लग रहा है? जब तक नहीं मानेंगे तो हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। जब तक मानेंगे नहीं, जब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। जब आज रहे, कल रहे, परसों रहे, जब तक चल रहे। कहाँ की रहने वाली हैं? हम पटना के ही रहने वाले। पटना की रहने वाली हैं। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर वैशाली था। वहाँ पे हुआ था? मेरे सेंटर पे तो नहीं, लेकिन बगल वाले सेंटर वहाँ बायोमेट्रिक नहीं हुआ, लेकिन जबकि नियम है कि बायोमेट्रिक होना है, वहाँ बायोमेट्रिक का स्टिकर नहीं चिपकाया गया था। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग अभ्यर्थी हैं। तमाम बीपीएससी के सत्र में बीपीएससी का जो परीक्षा जो हुआ 13 दिसंबर को, कहीं ना कहीं ये जो अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी ये कहते नजर आ रहे हैं कि पुनः परीक्षा हो और फिर से परीक्षा ले और शांतिपूर्वक परीक्षा ले और बेहतर तरीके से परीक्षा ले, फेयर एग्जाम करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुनः परीक्षा की बात कहते नजर आ रहे हैं। और 912 सेंटर जो है वो 912 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हो और फिर से एग्ज़ाम हो। बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ, मैं सदन सिंह, पटना। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।